डियर स्टूडेंट, काफ़ी अंतराल के बाद आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ जो वास्तव में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इस समय आप हॉलीडे में होंगे, छुट्टियाँ चल रही हैं। ऐसे समय में हर एक स्टूडेंट एक नई सोच और एक नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो टॉपिक आपके लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप टेलीविज़न में मूवी को देखते हैं। वह मूवी 3 से 3.5 घंटे की होती है और आप उसमें जिस हीरो को देखते हैं, जिस नायक को देखते हैं, जो पूरे फिल्म में 3 से 3.5 घंटे संघर्ष करता है और डायरेक्टर उस हीरो के आसपास पूरे इन्वायरमेंट, पूरे परिवार, देश, समाज, हर तरह की चुनौतियां उसके सामने रखता है और वह सबका सामना करता हुआ आगे निकलते हुए एक विजेता बनता है। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हमारी लाइफ है, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जिस तरह से एक डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है, उसकी एक टाइमिंग निर्धारित करता है, उसी प्रकार से हमारा डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है और हमारी जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये एक टाइमिंग है और इसके बीच हम संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष करने के लिए हमारे पास बहुत सी चुनौतियां होती हैं, बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन वास्तव में जो उन सारी चीज़ों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है वही एक सच्चा हीरो कहलाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे हीरो, एक ऐसे नायक के बारे में बताने जा रहा हूं जो वह 3 से 3.5 घंटे के पर्दे पर नहीं बल्कि एक्चुअल में अपने जीवन में संघर्ष करता है और सबका सामना करता हुआ एक विजेता बनता है। आज मैं आपको रियल हीरो के बारे में बताना जा रहा हूं कि वास्तव में अगर आपको रियल हीरो बनना है, डियर स्टूडेंट, अगर वास्तव में आपको रियल हीरो बनना है तो वास्तव में उस हीरो के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये हीरो वर्ड जो कि हम बड़े आसानी से कहते हैं कि इस नायक ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, तो हम भी नायक बन सकते हैं, रियल नायक बन सकते हैं। ऐसा नायक जो इस संसार में अपने नाम को रोशन करते हुए हमेशा के लिए अपने नाम को जीवित रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो ये हीरो वर्ड जो आप देखते हैं, ये 4 लेटर से मिलकर बना है, HERO। सबसे पहले हमें इसके मतलब को समझना होगा। अगर वास्तव में आप इस हीरो के मतलब को समझते हैं तो आप रियल हीरो बनेंगे। उसके लिए यहां पे है HERO, हीरो। इस हीरो में सबसे पहला जो लेटर है, डियर स्टूडेंट, उसका मतलब आपको समझना है कि इस H का मतलब क्या है। अगर वास्तव में आप रियल हीरो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके इस हीरो के जो 4 लेटर आए हैं, इसके एक्चुअल मतलब को समझना होगा। अगर इसके मतलब को समझते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो वास्तव में आपका नाम हमेशा के लिए इस संसार में चमकेगा। उस हीरो का सबसे पहला लेटर है H। इस H का मतलब होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। इस हीरो का सबसे पहला लेटर है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। दूसरा लेटर E है। इसका मतलब है ईगर टू लर्न। सीखने की चाहत या सीखने की उत्सुकता। ईगर टू लर्न, सीखने की चाहत। R फॉर आपका होता है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी।
रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, नियमितता और समय की पाबंदी। नियमितता और समय की पाबंदी। और लास्ट लेटर का मतलब होता है ओथ, कसम। डियर स्टूडेंट, अगर वास्तव में आप रियल हीरो बनना चाहते हैं तो आपको इस हीरो के प्रत्येक लेटर को अपने जीवन में उतारना होगा। इस हीरो बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है, इसको आपको पूरा करना होगा। अगर इस स्टेप से आप जी चुराते हैं, इसमें जरा सा भी कमी करते हैं, तो इसका मतलब आप एक रियल हीरो बनने के आप पहले स्टेप को आपने पूरा नहीं किया। आपके अंदर हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने आप से आप चैलेंज लें कि हर परिस्थितियों में हमारे जीवन में चाहे जैसा भी समय हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन हम कठिन परिश्रम से नहीं भागेंगे। हमारा जो परिश्रम होगा एक प्लानिंग के तहत होगा, एक सिस्टमेटिक होगा। अगर सिस्टमेटिक और प्लानिंग के तहत आप कठिन परिश्रम करते हैं, इसका मतलब हीरो बनने के पहले स्टेप को आपने पूरा किया। अगर इस तरह के प्लानिंग को आप पूरा करते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, इसका मतलब होता है ईगर टू लर्न, सीखने की चाहत। डियर स्टूडेंट, ये हमारा पूरा जीवन कितना हो हम स्टडी कर लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, ज्ञान अथाह समुद्र है। अगर हमने ये सोचा कि मैंने अब तक जो पढ़ाई की ये मेरे लिए पर्याप्त है, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं सीखा। हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की चाहत होनी चाहिए, हमेशा नई एक्सरसाइज, नई बुक्स, नई प्लानिंग हमेशा आपको करते रहना है। यानी ईगर टू लर्न, सीखने की चाहत कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा कुछ नया करने का जुनून, नया कुछ पढ़ने का जुनून, नया कुछ सोचने का जुनून हमेशा होना चाहिए। इसको कहते हैं ईगर टू लर्न, सीखने की चाहत। फिर आपका अगला टॉपिक होता है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। जो भी हम काम करें नियमित करें, समय से करें। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, 1 से 2 दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर 3 से 4 डेज रेस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें रेगुलरिटी बनाना होगा। कोई भी काम हुआ अगर हम नियमित नहीं करेंगे और एक प्लानिंग और एक टाइमिंग के अंतर्गत नहीं करेंगे तो हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक अच्छा नायक बनने के लिए, रियल नायक बनने के लिए आपको रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, नियमितता और समय की पाबंदी करना आवश्यक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये आपका ओथ यानी कसम। स्वयं से कसम लेना, स्वयं से वचन लेना कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो ड्रीम मैंने बनाया है, मैं उसके लिए लगातार हार्ड वर्क, प्लानिंग के तहत, टाइमिंग के तहत हम लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। हर हालत में हम अपने लक्ष्य से कभी भी लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वास्तव में आप इस हीरो के 4 लेटर्स को फॉलो करते हैं तो आप एक ऐसा हीरो बनेंगे जो वास्तव में अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में एक सच्चे रियल नायक के रूप में जाने जाएंगे। प्यारे बच्चों, वास्तव में एक रियल नायक वह होता है जो कष्टों और दुखों से खुशियों को छीन लेता है और असफलताओं से सफलताओं को छीन लेता है। तो अगर आप इस हीरो के प्रत्येक लेटर्स को सच्चे मन से अपने अंतरात्मा में उतारेंगे तो 100% वह दूर नहीं कि आप एक सच्चे नायक के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होंगे। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।